दोनापोला के बीच देखने के बाद हमारी सवारी निकल पड़ी है ओल्ड गोवा की तरफ, गोवा के फेमस चर्चेस देखने। और रास्ते में ये क्या दिखा, समंदर के बीच में वो जो बड़े बड़े जहाज दिख रहे हैं ना, वो है गोवा के कसिनो। रात में यहाँ पे एक अलग ही चहल पहल रहता है। यहाँ का नाइट व्यू मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। अभी चलते हैं ओल्ड गोवा। और अब हम पहुँच गए ओल्ड गोवा के सबसे फेमस चर्च बसिलिका ऑफ बोम जीसस। ये गोवा की कैपिटल पंजिम से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा और भी कई सारे फेमस चर्चेस हैं ओल्ड गोवा में। गोवा के सभी फेमस चर्चेस यहाँ इसलिए हैं क्योंकि पोर्तुगीज लोग जब इंडिया पहली बार आए थे तो उनका कैपिटल ओल्ड गोवा में ही था। तो आइए जान लेते हैं बसिलिका ऑफ बोम जीसस के बारे में। यहाँ चर्च के सामने सेंट फ्रांसिस जेवियर के लिए कैंडल्स जलाए जाते हैं और उन्हें माला चढ़ाई जाती है। इस चर्च के 3 मेन एंट्रेंस हैं, एक है बड़ा एंट्रेंस और 2 छोटे एंट्रेंस। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1986 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। ये पूरी चर्च 2 टाइप के पत्थर से बने हुए हैं, एक है लेटेराइट और दूसरी है बासाल्ट। इस चर्च में आपको इटालियन रोमन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ये एक फंक्शनल चर्च है, तो यहाँ पे प्रेयर्स होते हैं। हफ्ते के सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक के विजिटर्स के लिए खुला रहता है। सामने आपको ये जो गोल्डन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली लकड़ी में बनाए गए हैं और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी मूर्ति है, ये है सेंट इग्नेशियस लोयोला का, जो कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के गुरु थे। उसके ऊपर देखिए एक सन का स्ट्रक्चर है और उसमें लिखा है IHS। इसका मतलब है ग्रीक में जीसस के वर्ड के पहले 3 अक्षर। और वहीं पे हैं देखिए बोम जीसस, यानी कि इन्फेंट या बच्चे जीसस। और सबसे ऊपर आप देखेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम चर्च के जस्ट पीछे ही बैठे हैं। पोर्तुगीज लोगों ने ये बनाया था, तब इसीलिए ये चर्च पोर्तुगल स्टाइल में है पूरा। और सेंट फ्रांसिस जेवियर के उनके बॉडी को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे चर्च के अलावा एक म्यूजियम है जिसमें उस टाइम का बैटल क्या हुआ था, ये चर्च कैसे बना था, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी दिया गया है। और जीसस के लाइफ के बारे में और सेंट जेवियर और सेंट जोसेफ के लाइफ के बारे में आपको एक पूरा लाइफ स्टोरी दिखाई जाएगी। आप ग्राउंड फ्लोर से लेके अच्छे से उनके स्टोरी को आप ट्रैवल करके आ सकते हैं। और एक बुक स्टॉल भी है जहाँ पे आप जीसस के रिलेटेड और इस रिलीजन के रिलेटेड आपको बहुत सारे चीज़ें जानने को मिलेगा। तो यहाँ अगर गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए एक बार देखने के लिए। चर्च के सेंटर पे मैंने जो आपको मेन स्टैचूज दिखाए थे, उसके राइट साइड में यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर का बॉडी रखा गया है। तो आइए एक बार जान लेते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर कौन थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर एक धर्म प्रचारक थे जो 1542 में गोवा आए थे। उनका जन्म 1506 में स्पेन में हुआ था। वो पहले एक सिपाही थे। उनके गुरु सेंट इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस के नाम से एक रिलीजियस सोसाइटी बनाया था और वहीं से सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा धर्म प्रचार करने के लिए आए थे। भारत के अलावा दूसरे कई सारे देशों को भी वो भ्रमण के लिए गए थे। ये सभी जगह पे वो धर्म प्रचार करते और लोगों की सेवा करते थे। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। एक बार जब वो चीन को समुद्री यात्रा में जा रहे थे तो रास्ते में ही उनका देहांत हो गया था। दिसंबर 3, 1552 को उनका देहांत हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले से ही बोल दिया था कि उनके मृत शरीर को गोवा में दफनाया जाए और उनके शिष्यों ने वैसा ही किया। लेकिन बाद में रोम से आए हुए संतों की एक डेलीगेशन ने सबको कब्र से बाहर निकाला और बसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च में फिर से दफना दिया। कहा जाता है कि 3 बार उनके शव को दफनाया गया था। और हैरानी की बात यह है
कि तीनों बार उनका शव उतना ही ताज़ा था जितना कि उन्हें पहली बार दफनाते वक्त था। तभी से इस चर्च को सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च के नाम से भी जाना जाता है। चर्च के पीछे इस बिल्डिंग में एक शो दिखाया जाता है। उसमें लॉर्ड जीसस, सेंट फ्रांसिस जेवियर और सेंट जोसेफ के लाइफ के बारे में बताया जाता है। इस बिल्डिंग में एक म्यूजियम भी है जिसमें उस टाइम के बैटल्स और दूसरी सारी चीज़ें दिखाई गई है। और एक बुक स्टॉल भी है जहाँ पे आपको लॉर्ड जीसस और एंशिएंट टाइम के बारे में जानने के लिए बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल ये चर्च रिलीजियस और हिस्टोरिकल दोनों इम्पोर्टेंस रखता है। और अभी हम जाएंगे एक और चर्च, सी कैथेड्रल। बसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च देखने के बाद अभी हम आए हैं से कैथेड्रल चर्च। ये उसी के साइड में है और इसके साइड में एक है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, लेकिन आज फ्राइडे है तो वो बंद है। और चर्च के लेफ्ट साइड में ये है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, उसके लेफ्ट साइड में है टिकट काउंटर। और आज फ्राइडे है तो म्यूजियम बंद है, तो आप किसी दूसरे दिन यहाँ पे देखने आए ताकि आप चर्च के साथ साथ ये म्यूजियम भी देख सकें। अब आइए हम चर्च देख लेते हैं। ये चर्च बहुत पुराना है तो अभी यहाँ पे प्रेयर वगैरह कुछ होता नहीं है, बस ये लोगों को देखने के लिए इसको खोला गया है। तो चलिए देखते हैं ये चर्च कैसे बनाया गया है। इस चर्च को पुर्तगालियों ने उस टाइम के इंडियन मुस्लिम रूलर्स को हराने को सिंबलाइज करते हुए बनाया है। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सी कैथेड्रल का ओल्ड चर्च है। 1552 को इसको एक्सटेंड करवाया गया। तो पहले हम ये चर्च देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे मेन चर्च देखने। ओल्ड चर्च के पीछे ये है मेन चर्च। 1552 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 1619 में ये बनकर तैयार हुआ था। ये चर्च कैथरीन अलेक्जेंड्रिया को डेडिकेटेड है, जो कि क्रिश्चियन धर्म के 14 पवित्र धर्म प्रचारक में से एक थी। ये सामने जो 6 चैपल्स दिख रहे हैं, ये कैथरीन अलेक्जेंड्रिया के लाइफ के 6 स्टेजेस को दिखाते हैं। देखिए ये चर्च के लेफ्ट साइड में टावर में एक बेल है, इसे गोल्डन बेल बोला जाता है। ये चर्च हर दिन दर्शकों के लिए सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, तो इस टाइम पे आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एक और चर्च देखने। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। हम आए हुए हैं सेंट कजेतन चर्च। ये ओल्ड गोवा का तीसरा फेमस चर्च है। ये चर्च बनाया गया है ओरिजिनल सेंट पीटर चर्च जो कि रोम में है, उसी के ओरिजिनल डिजाइन में ये चर्च को बनाया गया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं ये चर्च अंदर से कैसा है। ये चर्च नया बन रहा है तो यहाँ पे कोई चहल पहल नहीं है और ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। अब हम जाएंगे अंदर।
यहाँ पे अभी काम चल रहा है तो इसके अंदर और हमें नहीं जाने देंगे। आप लोग जब आएंगे तो ये बन चुका होगा, तो आराम से आप इसका अंदर से व्यू ले सकते हैं। ये चर्च भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के पास ही है। इन सब के अलावा और भी बहुत फेमस सुंदर चर्चेस है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास आज और टाइम नहीं है तो और हम कहीं पे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे इस चर्च के बारे में लिखा गया है, आप एक बार देख लीजिए। कल मैं आपको लेके जाऊँगी गोवा के फेमस बीचेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, स्टे कनेक्टेड।